हरिद्वार में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची कई गाड़ियां, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, आग लगने से लाखों का नुकसान। केदारनाथ के जंगल चट्टी इलाके में लैंडस्लाइड, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुआ हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में नहीं होगी हेलीकॉप्टर सर्विस, पूरे यात्रा मार्ग को घोषित किया गया नो फ्लाइंग जोन। पहलगाम बालटाल मार्ग पर ड्रोन गुब्बारों पर भी प्रतिबंध। दिल्ली के बाटला हाउस में ड्रोन से पुलिस कर रही है निगरानी, जिन घरों को तोड़ा जाना है उन घरों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की टीम ने चस्पा किया नोटिस, पुलिस बल तैनात। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में चला दिल्ली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, डीडीए की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़वाया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। यूपी के श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर, मदरसे को किया गया जमींदोज, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, मदरसा संचालक ने बिना नोटिस के कार्रवाई का लगाया आरोप। यूपी के वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए जिला प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई के तहत 40 से ज्यादा दुकानों को किया गया जमींदोज। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, कार में आग लगने से 5 लोगों की मौत, एक महिला की हालत गंभीर, शादी से लौट रहा था परिवार, तेज रफ्तार कार के पलटने के बाद लगी आग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाईवे पर आग का गोला बनी कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, फायर सेफ्टी के जवान ने आग पर काबू पाया, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। क्वाड के लिए पीएम ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे पर भी पीएम ने अपनी बात रखी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत से यह साफ हो गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश ने नहीं की मध्यस्थता। बोले, कांग्रेस को अब माफी मांग लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर एमएनएस का विरोध, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जलाई हिंदी की किताबें, क्लास 1 से क्लास 5 की हिंदी किताबों का विरोध जताया। तमिलनाडु के मदुरई में केंद्र सरकार के खिलाफ डीएमके स्टूडेंट विंग ने खोला मोर्चा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट जारी नहीं करने पर प्रदर्शन, किलाटी में पूरे पुरातात्विक अवशेषों की प्राचीनता पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार में विवाद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस फोर्स ने खाली कराया समाजवादी पार्टी का ऑफिस, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का दावा, कहा 25 सीटों पर सिमट जाएगी तेजस्वी यादव की पार्टी। बीजेपी के नाम से चल रहा था सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साइबर सेल में शिकायत की, प्रशांत किशोर पर लगाया फर्जी अकाउंट से बीजेपी विरोधी खबरें चलाने का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी सांसद के भाई का वीडियो वायरल, पुलिस अफसरों को हड़काते नजर आए दमोह सांसद के भाई, पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की। दिल्ली में आयुष मंत्रालय ने 3 दिवसीय योग शिविर का किया आयोजन, योग महाकुंभ 2025 का भव्य समारोह, लोगों ने हिस्सा लिया। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया योग इंटरनेशनल, 1 दिवस से पहले मुख्यमंत्री आवास पर योग सत्र का आयोजन। यूपी के प्रयागराज में योग दिवस से पहले डॉक्टर्स भी कर रहे हैं योग, लोगों को समझाया योग का महत्व, साथ ही लोगों को योग करने की सलाह दी। बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया को ईडी ने भेजा दूसरा समन, मीठी नदी सफाई घोटाले में पहले भी डिनो मोरिया से ईडी ने 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर ईडी ने 37 जगहों पर की छापेमारी, ठेकेदार और क्लासरूम निर्माण करने वाली प्राइवेट कंपनी के ठिकानों पर रेड की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज हज यात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत किया, लोगों का हालचाल जाना। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में यवतमाल के दंपति और बेटी के पार्थिव शरीर को लाया गया, 15 जून को हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी मौत, डीएनए जांच के बाद तीनों के शव सौंपे गए। इंदौर में सोनम के घर पहुंची शिलांग पुलिस, सोनम के परिवार से पूछताछ, संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम ने की करीब 1 महीने 234 बार बातचीत। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी नार्को टेस्ट के लिए तैयार, राजा रघुवंशी के परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग की। शिलांग में पुलिस ने 5 अलग अलग जगहों पर किया क्राइम सीन का रिक्रिएशन, हत्या के समय आरोपियों की लोकेशन के बारे में जाना, 2 बार पहले भी हुई थी हत्या की कोशिश।
पुलिस के मुताबिक सोनम के इशारे पर विशाल ने किया था पहला वार। सोनम ने तोड़ा राजा का फोन, लेकिन उसका फोन अब तक बरामद नहीं। लव एंगल के अलावा नहीं मिला हत्या का दूसरा कोई मोटिव। आज से 1 जुलाई तक भारत फ्रांस करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। फ्रांस के ला कैवेलरी में होगी मिलिट्री एक्सरसाइज। बहुक्षेत्रीय अभियानों के लिए सैन्य क्षमता बढ़ाना लक्ष्य। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में अब तक 184 शवों के डीएनए मैच। करीब 140 शव उनके परिवार को सौंपे गए। अहमदाबाद में क्रैश साइट पर एजेंसियों की जांच लगभग पूरी। हादसे वाली जगह पर अभी भी कॉर्डन ऑफ। भारी बारिश के चलते घटनास्थल से बहा काफी मलबा। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर मिली बम की धमकी। सुरक्षा बलों ने स्निफर डॉग्स और बम डिटेक्शन स्क्वाड की मदद से की एयरपोर्ट की जांच। कर्मचारी और स्टाफ को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में गांव गड़गड़िया में धंसा कुआं। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा में आगामी प्रादेशिक सेना भर्ती के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग शुरू। भारतीय सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स दे रही है प्रशिक्षण। असम के सिलचर में हरंग नदी पर बना बांगार पार पुल ढह गया। निर्माण कार्य के लिए पत्थर लेकर जा रहे 2 ट्रक पुल पर फंसे। असम मिजोरम को जोड़ता था ये पुल। गुजरात के बोटाद में मौत बनी मानसून की बारिश। भारी बारिश के चलते 9 लोगों को लेकर जा रही इको कार नदी में बही। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया। 3 लोगों की तलाश जारी। मुंबई की पवई झील हुई ओवरफ्लो। पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुई झील। झील का जलस्तर 195.10 फीट तक पहुंचा। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से बढ़ा शेत्रुंजी बांध का जलस्तर। बांध के गेट को 2 फीट तक खोला गया। बांध से छोड़ा गया 15,340 क्यूसेक पानी। भारी बारिश की वजह से गुजरात में जनजीवन प्रभावित। बोटाड में मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी। निचले इलाकों में जलभराव। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदी नाले। थपनाक गांव में नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बसे ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें। गुजरात में बारिश से बिगड़े हालात पर आपदा आयुक्त आलोक पांडे का बयान। कहा, सभी जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें तैनात। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी। इटावा में भारी बारिश की वजह से अंडरब्रिज के नीचे भरा पानी। यात्रियों से भरी रोडवेज बस अंडरब्रिज के नीचे फंसी। जेसीबी की मदद से किसी तरह निकल पाई बस। राजस्थान के सिरोही में बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर भरा पानी। खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बारिश से सड़कों पर कीचड़, आवाजाही प्रभावित। मुंबई के मीरा रोड स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर बैठा शख्स चलती ट्रेन के आगे आत्महत्या करने की कोशिश की। मोटरमैन ने शख्स को देखते ही रुकवाई ट्रेन। अब प्राइवेट व्हीकल के मालिक 3,000 रुपए में बनवा सकेंगे 1 साल के लिए फास्टैग पास। 200 बार टोल क्रॉस करने के लिए मान्य होगा ये फास्टैग पास। पूरी ताकत के साथ इजरायल को जवाब देने में जुटा है ईरान। ईरानी फोर्स ने इजरायल पर दागी फतह। मिसाइल हमला कर इजरायल के सहयोगियों को दिया सख्त संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, बिना शर्त सरेंडर करे ईरान। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अक्षरों में ट्रंप ने लिखा, अनकंडीशन सरेंडर। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को धमकी देते हुए कहा, हमें अच्छी तरह से पता है कि इस तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो हमारे लिए एक आसान टारगेट है, लेकिन अभी वो सेफ हैं। हम उसे अभी खत्म नहीं करना चाहते। G7 समिट से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा टीम के साथ की बड़ी बैठक। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर ट्रंप ने नहीं किया फाइनल फैसला। ट्रंप को उम्मीद है कि धमकी के बाद ईरान बातचीत को हो जाएगा तैयार। भारत और कनाडा तैनात करेंगे नए उच्चायुक्त। पीएम मोदी कार्नी की बातचीत में हुआ फैसला। दोनों देशों में नागरिकों, व्यवसायों को नियमित सेवा देने के लिए बनी सहमति। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ने कहा, दोनों देशों के संबंध कई मायनों में महत्वपूर्ण। मिलकर लोकतंत्र और मानवता को करना होगा मजबूत। पीएम मोदी और कार्नी ने की कनाडा भारत के संबंधों के महत्व की पुष्टि। आपसी सम्मान, कानून के शासन और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होंगे संबंध। पीएम मोदी कार्नी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, कनाडा की कंपनियों का भारत में और भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी से कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिलकर कर सकते हैं काम। ऊर्जा सुरक्षा, परिवर्तन, एआई के भविष्य के मुद्दों पर आ सकते हैं साथ। G7 आउटरीच सत्र में बोले पीएम, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए नहीं होनी चाहिए कोई जगह। पहलगाम आतंकी हमला हर भारतीय की आत्मा की
पहचान सम्मान पर हमला था, पूरी मानवता पर भी अटैक था। एक साथ दिखे G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे नेता। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक प्रगति के लिए एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों, बेहतर ग्रह के लिए साझा आकांक्षाओं पर G7 नेताओं के साथ उपयोगी आदान प्रदान। पीएम आर कार्नी ने मीटिंग के बाद पीएम मोदी से कहा, हम भारत कनाडा मैत्री को गति देने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने रूस के सिक्योरिटी चीफ सर्गेई शोइगु से की मुलाकात। एक महीने में किम की शोइगु से दूसरी मुलाकात है। उत्तर कोरिया हजारों सैन्य निर्माण श्रमिकों और बारूदी सुरंग हटाने वालों को रूस भेजने की योजना बना रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।